कंट्री लेवल पे होती है, लोग अपने जो गोल्ड रिजर्व्स हैं मुल्की लेवल पे वो अपने रिजर्व्स को बढ़ा रहे होते हैं। और इसकी जो एक माइनिंग है वो लिमिटेड है, बहुत बड़ी माइनिंग नहीं है। फिर इसकी जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, हर बंदे को गोल्ड पसंद है, तो इस वजह से इसकी प्राइसेस में ऑलवेज रेस रहता है। मैं आपको ना एग्जांपल दे देता हूँ कि पाकिस्तान के जो रियल स्टेट है वो कैसे, अब दुबई से बात पाकिस्तान पे आ गई है, कैसे आरओई ज़्यादा देती है। अगर आप पाकिस्तान में, थोड़े दिन पहले मैंने अपने एक भाई थे उनका व्लॉग देखा, उन्होंने कहा कि हमने G11 में 2003 में एक ऑफिस या एक शॉप, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली। कितने में? 4.5 लाख में। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी थी। अब उसका जो रेंट है 4.5 लाख में ली, आज उसको कैलकुलेट कर लें, उस टाइम पे कैलकुलेट कर लें तो 60 का डॉलर था, 58 का था या 60 का था, तो वो बनता था उस हिसाब से तकरीबन $7,000। अब आज $7,000 को 300 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना बनता है? 21 लाख रुपया। जबकि उस टाइम पे जो गोल्ड की प्राइस थी वो थी 5,000 रुपया। अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन ये बनेगा 88 या 92 तोला, तोला सोना। 92 अगर बनता है या 88 बनता है, आप 90 कर लें राउंड फिगर में। आज अगर उसकी 2 लाख भी प्राइस करें तो क्या प्राइस बनती है? अगर 2 लाख भी करें तो 18 करोड़ रुपया। अब 18 करोड़ कहाँ, नहीं सॉरी, 1 करोड़ 80 लाख रुपया उसकी प्राइस बनती है। 1 करोड़ 80 लाख रुपया अगर वो 90 तोला भी हो तो। अब 1 करोड़ 80 लाख कहाँ और 21 लाख कहाँ, गोल्ड अगर डॉलर से कंपैरिजन करें तो फिर बड़ा फ़र्क है। अब वहाँ पे उन्हीं भाई साहब ने बताया कि मुझे 2 करोड़ 80 लाख की ऑफ़र है, उसी की प्रॉपर्टी की 2 करोड़ 80 लाख की ऑफ़र है, तो गोल्ड से तो डबल होगी। अब इसके साथ गोल्ड आपने रखा होता या दुनिया के किसी भी कोने में प्रॉपर्टी रखी होती तो कभी भी ये रिटर्न तो पहली बात ना दे रही होती। अब उसके साथ एक रिटर्न और दिया उनको, वो था रेंटल इनकम। कमर्शियल प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या था? साथ में उसने रेंटल इनकम दी। ये टोटल 2003 से लेके 2023 तक ये टोटल बनते हैं 240 माह। 240 माह, क्योंकि आपका जो है 120 मंथ का साल है। अब 120 मंथ का मंथ है जी साल के, 10 साल, सॉरी 10 साल हो गए, तो ये 20 साल बनते हैं, ये 240 मंथ हो गए। अगर एवरेज हम वहाँ पे 70,000 बी या 80,000 बी, जबकि अभी का वहाँ का रेंट अगर वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1.5 करोड़ तो होगा, 1.5 लाख तो होगा, लेकिन उनका रेंट को 2 लाख के करीब करीब आता है, क्योंकि आपको पता है G11 की प्रॉपर्टीज़ में थोड़े से रेंटल्स ज़्यादा है। तो हम उसको एवरेज 80,000 करते हैं, 80,000 एवरेज, तो 240 मंथ का कितना बना? 1 करोड़ 60 लाख। अब 1 करोड़ 60 लाख रुपया तो उन्होंने पूरा कर लिया रेंटल से। अब अगर गोल्ड पे जाते तो 1 करोड़ 80 लाख रुपया बनता था। ऑलमोस्ट गोल्ड के इक्विवेलेंट तो उन्होंने उठा लिया रेंटल से। प्रॉपर्टी तो आज फिर उनके पास है। अगर आपने या मैंने कोई एग्जांपल दे दें कि 2003 में दुबई में हमने एक अपार्टमेंट लिया था, हमने एक शॉप ली थी 4.5 लाख की, 4.5 लाख उस टाइम $2,000 $7,000 बनता था। $7,000 की हमने जो शॉप ली थी वो कितने की थी और आज कितने की है? क्या इतना ही आरओआई है? पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात मैंने की कि वहाँ पे रीज़न क्या है इन्वेस्टमेंट की, वो है सिक्योरिटी। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का अगर 56,000 है या 71,000 बिलियनर है, वो दुबई की मार्केट प्लेस पे क्यों बैठा हुआ है?
उसे पता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है, मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं जाती नहीं है, बेशक मेरा आरओआई कम है। लोग मार्केट में पैसा 10% पे इन्वेस्ट करते हुए, प्रॉफिट पे इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं। बैंक के पास वो 1% भी महाना उठा लेते हैं, आइदर कि उन्हें कहीं से 10% भी महाना मिल रहा हो, प्रेफर करते हैं बैंक को। क्यों? ड्यू टू सिक्योरिटी। हमारे सीडीएस सेक्टर्स में बहुत किल्लत है सहूलियात की, बहुत किल्लत है। रोड्स का वो मेयार नहीं है, हमारे जो पानी है उसके उस तरह से सप्लाई नहीं है, हमारे जो इवन सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो इतनी आइडियल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे 1000 गज का घर 60 से 65 करोड़ में बिकता है। तो रीज़न क्या है? सिक्योरिटी। कोई भी इन्वेस्टर है वो ओवरसीज़ है या वो लोकल मार्केट का कोई बंदा है, तो उसको ये चीज़ 100% उसके बारे में वो कॉन्फिडेंट है कि सीडीए में जो मेरी प्रॉपर्टी होगी उसमें मेरे साथ कोई स्कैम होने के चांसेस ना होने के बराबर है। और यही वो चीज़ है जो गेन देती है, यही वो चीज़ है जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देती है और आपकी प्राइसेस को रेस देती है। बहुत शुक्रिया जनाब हामिद अली बलोच साहब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।